व्हाट इज़ पोस्टपार्टम हीलिंग? पोस्टपार्टम हीलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। विदिन 6 न्यू बॉर्न बेबी जब बॉर्न होता है तो 6 वीक्स से कभी 8 वीक्स कभी 12 वीक्स जो इनिशियल 3 वीक्स 3 मंथ्स जो होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के बाद, वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पोस्टपार्टम हीलिंग जो है वो समझें कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हमारा टमी जो है वो जो यूट्रस है हमारा वो एक बलून की तरह जो है वो स्ट्रेच हुआ हुआ होता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है अपनी असल शेप में आने में जो है वो इतना ही टाइम लगता है 6 वीक्स टू 8 वीक्स या 12 वीक्स। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो आजकल मैंने कुछ जो देखा है इन्फ्लुएंसर्स को स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में या पाकिस्तान के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है कि जब 2 वीक्स होते हैं और वो जो हैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करती हैं तो वो दिखाती हैं कि वो केक बेक कर रही हैं या वो किचन की सफाई कर रही हैं। मतलब वो अपने ये जो रेगुलर जो काम जो होते हैं वो शुरू कर देती हैं। बल्कि अगर हमारी हिस्ट्री में देखा जाए तो पोस्टपार्टम में जो हमारी नानियाँ और हमारी दादियाँ होती थीं वो एक उनका एक अलग प्रोसेस होता था। इवन मेरी मदर तक जो है मदर की मदर जो मेरी नानी हैं, उन्होंने किस तरीके से उनका ख़्याल रखा, वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है। हमारे जो जनरेशन में है, ये चीज़ जो है वो अब ख़त्म होती जा रही है कि किस तरीके से आपने अपने आप को केयर करना है और पोस्टपार्टम हीलिंग प्रोसेस क्या होता है। जो चीज़ें वही हैं हमारी जो देसी उसमें होती हैं देसी जो हमारे कल्चर में होती हैं। बहुत ज़्यादा केयर की जाती है जो हमारी नानियाँ और दादियाँ करती थीं कि बेड से उठने ना देना, टमी को टाई करना, अ, मखाने और पंजीरी और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, गर्म पानी पीना और जो टीज़ होती हैं उनको यूज़ करना। कोई कोई अजवाइन की टी लेता है, कोई ज़ीरे की टी लेता है। सारी बेनिफिशियल हैं और बेड रेस्ट लेना सबसे ज़्यादा इवन जब गर्मियों में भी अगर बेबी होता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जो पोस्टपार्टम लेडी है वो पंखे के सामने ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना ले, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करे, बोन ब्रॉथ ले। ये सारी चीज़ें आज भी जो हैं वो बेनिफिशियल हैं और आज भी साइंस इनको मना नहीं करती। और किसी ने भी नहीं कहा कि आप जो हैं पोस्टपार्टम टाइम में जो हैं वो इतनी जल्दी खड़े हो जाएँ और घर के काम करना शुरू कर दें। अपने रेस्ट को और अपने आप को अपनी टेक केयर करना सीखें और ये सारी चीज़ें आज भी जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। इनसे कोई मना नहीं करता और ये जो बॉडी मसाज होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी मसाज का हीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन आपका जो बॉडी पेन होता है इस टाइम में, उसमें जो है वो आपको रिलीफ़ देता है। तो अपना ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखना सीखें और पोस्टपार्टम टाइम में प्लीज़ रेस्ट करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टाइम में रेस्ट नहीं करेंगे तो मेरी मदर कहती हैं कि इस टाइम का जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो पेन्स वग़ैरह होती हैं, वो फिर लाइफ़ टाइम के लिए रह जाती हैं। एक चीज़ और होती है जिसमें हर्बल बाथ कहते हैं जो कि इन्फेक्शन से और आपकी हाइजीन्स का पार्ट होती है। तो हर्बल बाथ्स जो होती हैं वो हॉट बाथ टब में जो है वो आप हॉट वाटर के उसमें जो है हर्ब्स डाल दें। वो भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। वो हमारी उससे अगर आप बाथ लें तो उन हर्ब्स से तो आपकी जो बॉडी में स्वेलिंग होती है वो जल्दी उतरती है और जो हीलिंग प्रोसेस होता है जो पेल्विक एरिया का उसको जो है वो जल्दी प्रोसेस करता है और फास्ट जो है वो आपकी जो है स्वेलिंग वगैरह जो है वो सब उतर जाती है उससे। तो प्लीज़ अपना ख़्याल जो है रखना सीखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।